Birawi TV Uloka Sangata Jaswal Balla Bakher Aino dan Pushkuno program से कि आज वाले तक गुल बरावी ना सलाम कबूल करे दावत में सिंध यूनिवर्सिटी पुरो करे अच्छा आयो ना माइक्रोबायोलॉजी ना डिपार्टमेंट की पुरो को तो नन तो असे बिचनो संगत से डॉक्टर नजीर अहमद बुरोई पैनल से मगर लाइन तो ज़्यादा तरह के पंद्रह औरों का गिलास के सिंधी दूरी बस साइन दो के ज़्यादा सिंधर गिला में होता लुम्बई जो ज़्यादा सिंधी से तो गिलास संदूर लोग जो बुलाई में पानी का पूरा बेहतर है कि नंदारे तालीमी इंचू से लिया जाना वो जो का पानी डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में और क्या अचीवमेंट्स हैं। मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद बुरोई और मैंने माइक्रोबायोलॉजी में PhD किया है। 2006 में मैंने BS फोल्ड प्रोग्राम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से किया था यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की PCSIR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लाहौर और उसके बाद 2008 से लेकर 9 तक मैं वहीं पे था। 9 के बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी में मैं रिसर्च एसोसिएट के तौर पर अपॉइंट हुआ और उसके बाद मैं यहीं पे लेक्चरर हुआ और PhD मैंने अभी कंप्लीट किया 2019 में। उसके बाद में जो हमारा अपना जो शहर है वो है छोटा सा खान सईदाबाद और डिस्ट्रिक्ट जामशेद में ही वो शामिल होता है। इसके बाद मेरे इसी फील्ड के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में मैंने PhD जो किया वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है जिसके अंदर ब्लड के अंदर बस के अंदर डिफरेंट क्लिनिकल जो सैंपल्स हैं क्लिनिकल आइसोलेट पे मैंने PhD किया है जिसके अंदर जो उसका PhD का जो टॉपिक है मेरा वो है मॉलिक्यूलर स्टडी एंड एपिडेमियोलॉजी ऑफ MRSA एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आपका PhD का टॉपिक है हमें ये थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह इंसान ज़ात के लिए या हमारे माशरे के लिए या इन्वायरमेंट के लिए उसके क्या फ़वाइद होंगे, किस तरह आपने उसको टैकल किया, थोड़ा सा इस तरह पर मेरा टॉपिक असल में है एक बैक्टीरिया है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और मेरा ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि हम हमारे माशरे में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और उसके ज़्यादा इस्तेमाल से जितने भी बैक्टीरिया हैं हमारे इर्द गिर्द वो एंटीबायोटिक के ज़्यादा रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसको हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी या उसकी जो मौजूदगी है वो देखने के लिए और उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी देखने के लिए उसकी जीन लेवल पे देखने के लिए कि ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे कितने हैं और उनकी तादाद बढ़ रही या कम हो रही। उनकी तादाद और उनका एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की वजह से उनका जो ज़्यादा होना है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मतलब एंटीबायोटिक खाने से ये होता है कि उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है फिर वो बढ़ते जाते हैं और जितना वो मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उनके ज़्यादा रेजिस्टेंस आती जाएगी। जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो फिर आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, इंसान के जिस्म पर उसके मज़र असर होंगे। फिर ऐसा कोई वक्त आ सकता है जिसके दौरान हम कोई भी एंटीबायोटिक उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं मतलब कोई दवा फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो आपकी इस रिसर्च से किस तरह आप जान छुड़ाने की तजवीज़ दे रहे हैं? मैं तो मेरी स्टडी के मुताबिक तजवीज़ है मेरी इनमें से ये है कि हम कोशिश करें कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें और जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि पहले उनको अच्छे तरीके से देखें, उनकी टेस्टिंग करवाएं कि कौन सा एंटीबायोटिक उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को सजेस्ट करें। अदरवाइज बगैर किसी सजेशन के, बगैर किसी टेस्टिंग के आप कोई भी एंटीबायोटिक देते जाएंगे। आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक एक टाइम डॉक्टर विदाउट एनी टेस्टिंग प्रेफर कर देते हैं पेशेंट को कि आप ये इस्तेमाल करें। तो यही एक ख़ास वजह है। या पेशेंट खुद भी कभी कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, कोई ना कोई एंटीबायोटिक उठा के ले ली। नुकसानात अगर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है उसके नुकसानात ये हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक के खिलाफ काम नहीं करेगा और वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कोई दवाई काम नहीं करेगी उसके खिलाफ और फिर हमारी बॉडी वल्नरेबल हो जाएगी, ओपन हो जाएगी कि कोई भी इन्फेक्शन फिर उसको लीड कर सकता है, हो सकता है। अच्छा, अभी आप इस रिसर्च को आगे किस तरह लेके जाएंगे? कोई और प्लान है आपके पास
और स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं या खुद कोई और इसको ज़्यादा फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं? मेरा पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी इसी टॉपिक पे करने का इरादा है, और मेरा ये एक प्रोजेक्ट भी मैं इसी पे लिख रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई अल्टरनेट निकालें कि हम एंटीबायोटिक को छोड़ के कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा नेचुरल हर्बल या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनते जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करें। और उसके बाद मेरा एक और भी काम चल रहा है जो हम कोलैबोरेशन में बाहर से भी इसी पे काम कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल का काम है। इंशाल्लाह जो भी इसकी डेवलपमेंट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से जो है नुकसान है हमें और आगे जाकर कोई दवाई काम भी नहीं कर सकेगा, तो उसका कोई अल्टरनेट आप हमें बताएं तो किस तरह, क्योंकि हमारे पास और तो ऑप्शन है नहीं, मेडिकेशन का सिस्टम हमारे पास मौजूद है, तो आप क्या बता सकते हैं कोई तारीख में, हिस्ट्री में, पिछले दौरों में कैसे इलाज हुआ करता था, इस सिलसिले में थोड़ी सी गाइड करें आप। एंटीबायोटिक के साथ साथ हमारा एक और बड़ा इशू है, खास तौर पे हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, मल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं कि अगर डाइट प्रॉपर नहीं लेता, खुराक पेशेंट जो ना वो पर्सन सही नहीं लेता, तो उसका इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर जो ना वो कमज़ोर हो जाता है। वो भी हमारे जो इन्फेक्शन से उनको सपोर्ट करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आके वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे एक फूड की जो कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है या वाटर क्वालिटी नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट नेचुरल जो है वो भी उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि इन्फेक्शन आए। अगर पर्सन की डाइट सही है, फूड सही ले रहा है, मल न्यूट्रिशन नहीं है, तो वहाँ पर वो हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर दूसरी बात करें एंटीबायोटिक आती है, लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक को अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करें, कोई और केमिकल इस्तेमाल करें, तो ऐसे बहुत सारे हमारे नेचुरल जो प्लांट्स हैं जिनको, जैसे सपोज करें हम बलूचिस्तान की बात करें, तो वहाँ से उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के उनके खिलाफ हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द यूज ऑफ। अच्छा, ये बलूचिस्तान में जो जड़ी बूटियाँ हैं और उसमें मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी है, इस सिलसिले में आप क्या तजवीज़ देंगे? बिल्कुल, अगर मैं क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, काम नहीं किया, लेकिन उनको हम देखें कि वहाँ पे उन जड़ी बूटियों का डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट है, एंटीबायोटिक इफेक्ट है, तो उन स्पेसिफिक MRSA के खिलाफ उनका कितना रोल है जरूर डेफिनेटली होगा, लेकिन कितनी हद तक वो काम कर सकते हैं वो स्टडी करके हम फिर ये सजेस्ट करेंगे कि एंटीबायोटिक की जगह पे हम उन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। बलूचिस्तान में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न सिर्फ MRSA के खिलाफ बल्कि ऐसे बहुत सारे और भी इन्फेक्शन है जिनके खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिस्ट्री में ये रहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान की जो औरतें हैं, वो उन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते रहे हैं शुरू में भी, और अभी भी मैंने देखा है कि करते हैं कि इन जड़ी बूटियों को इन्फेक्शन के खिलाफ, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इवन उनको इंस्टेंट फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आमतौर पर या साइंटिफिकली एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोबायोटिक, कि हम फूड भी ले रहे होते हैं और वही फूड हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है कि हम फूड को मतलब उसको ले रहे हैं और हमारे साथ साथ उसकी फूड के साथ हमारे इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन के खिलाफ भी फूड काम कर रहा होता है, जिसको हम प्रोबायोटिक का नाम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो साइंसदान रिसर्च करते हैं, फिर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं दवाइयाँ, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ नकल हैं, तो वो ओरिजिनल है नहीं तो फ़ायदा नहीं होता। तो आपके ख्याल में जो हमें जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से मिलते हैं, वो इंस्टेंट हम यूज़ करते हैं, वो कोई सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं इन दवाइयों का अगर हम उसको यूज़ करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बन सकता है। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे जो मेडिकल स्टोर्स या जहाँ जो हमें मेडिसिन मिल रही होती हैं, उनमें आजकल बहुत ज़्यादा जो ना मिलावट, हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल उनका जो कंटेंट होता है वो नहीं होता, नाम तो लिखा होता है लेकिन उसके अंदर जो उसकी जो वो दवाई नहीं होती। तो बजाय वहाँ पे पैसा खर्च करने के, और क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए मुज़र भी हो जाते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हमारी बॉडी बन जाती है, तो बेहतर ये मैं प्रेफर करूँगा कि उन जड़ी बूटियों को देख के, उनकी जो एक्टिविटी है वो देख कर फिर हम अपनी उन ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में चाहूँगा कि आप तालीमी हवाले से और मेडिकेशन के हवाले से क्या मैसेज देंगे हमारे नौजवानों को या हमारे डॉक्टर्स को और हमारे सोसाइटी के लोगों को? एजुकेशन के हवाले से तो नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि नेवर गिव अप। जो भी आप जिस फील्ड में हैं आपने सेलेक्ट किए हैं, उसके अंदर आप कामयाबी के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपने मेहनत की है। कभी डिसअपॉइंट ना हो, आज आपको कामयाबी नहीं मिली तो कल ज़रूर मिलेगी, तो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें।
और दूसरी बात मेडिकल की साइड पे या अपनी PhD के हवाले से अगर आपने पूछा है तो उसके हवाले से मैं डॉक्टर्स को सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें, मेहरबानी करें, जो भी एंटीबायोटिक दें उससे पहले ये ज़रूर टेस्ट करें कि कौन सा एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन के खिलाफ काम कर रहा है, वो स्पेसिफिक दें तो पेशेंट के लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, हमारे माशरे के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज जितना भी आप बगैर तहकीक के बगैर टेस्टिंग के जो एंटीबायोटिक देंगे उससे उस पेशेंट के साथ साथ दूसरे पेशेंट में और पूरे हमारे इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा और हम सब उसके शिकार बन जाएंगे। मेडिकेशन के लिए एंटीबायोटिक्स के लिए खास तौर पर मैं अपने जितने भी दोस्त हैं देख रहे हैं अभी उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर टेस्टिंग के, बगैर तहकीक के आप कोई भी एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। आपके लिए भी बेहतर है, आपके बच्चों के लिए भी, आपके माशरे के लिए और हम सब के लिए भी ये बेहतर है कि कोशिश करें कम से कम एंटीबायोटिक, कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब का शुक्र है, आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई। इंशाल्लाह आपसे ये तहकीक का सिलसिला जारी रहेगा, आपसे बातें होती रहेंगी। आपका शुक्रिया। संगत डॉक्टर नना संगत माइक्रो बायोलॉजी ना डॉक्टर साहब मिता ते बिंगुरे डॉक्टर साहब ना रिसर्च हम करेंगे गंदनों जूजी करेगा आराम के खिलाफ रन एंटीबायोटिक वाले दवा इस्तेमाल के दाड़ा करे वो ताकतवर बने फिर ज़्यादा दवा इस्तेमाल करी बने अंदर वैसे वक्त बन के कराए दानी चौसन बाद इंसान नुकसान बने तो वो ना तजवीज़ से सुरख अगर नंदा ना मस्ती टियरा ना बूचा को दा केरे बाल किचन हो तो अगर दाता दिया तहकीक मरे मोनी के दाते इस्तेमाल करने मरे तो इंशाल्लाह केरे बाल बीमारी तना बचाने के और इंशाल्लाह के बरों का वक्त नन फिर किचन उनकी प्रोग्राम पेश कर उन्हें दा प्रोग्राम इजाज़त बोला।